जी, तो आज है करवा चौथ से पहले वाला दिन और मुझे पता है कि शायद फेस से मैं बहुत ज़्यादा बच्ची बच्ची टाइप सी लग रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि डिलीवरी के बाद मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, बट स्टिल शायद चश्मे की वजह से लग रही हूँ, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, चंपू सी बनी हुई। बट आज है करवा चौथ से पहले वाला दिन और मुझे लगानी है मेहंदी, पर मेहंदी लगाने के लिए मुझे इस सूट को करना पड़ेगा चेंज और अपने लोअर टी शर्ट वाले लुक में आना पड़ेगा। तो जल्दी से उसमें आते हैं और फिर लगाते हैं मेहंदी। तो जी हम कर चुके हैं चेंज। बेसिकली मैं नहा ली हूँ। पता नहीं यार, पोस्ट डिलीवरी ना मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। मे भी शायद ऐसा बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो ये शायद उन्हीं चेंजेस में से कोई एक चेंज है। मुझे बहुत भयंकर गर्मी लगती है, तो जैसे ही मुझे गर्मी लगती है ना, मुझे ऐसे जल्दी नहा ले जल्दी नहा ले जल्दी नहा ले। तो मैं नहा चुकी हूँ और हमने कर लिया है चेंज। अब मैं लगाती हूँ मेहंदी। वो कॉइन टाइप वाली मेहंदी होती है ना, वही लगाऊंगी। मुझे वही सिंपल सी अच्छी लगती है। हाथ भरा भरा हो जाता है, लाल लाल सा होता है। कितनी अच्छी खुशबू होती है यार मेहंदी की, आई कांट टेल यू। मैं जल्दी से लगा लेती हूँ। जी मेहंदी तो हम लगवा चुके हैं और फिलहाल सिर्फ ऐसा ही रंग आया। आई होप सुबह तक ये गाढ़ा हो जाएगा। अब जल्दी से कर लेते हैं सोने की तैयारी। आज मैंने डिनर थोड़ी जल्दी कर दिया था और फिर उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई। अप्रॉक्स 1 घंटे तक ये मैंने रखी है और तब ये कलर है। आई होप कि कल सुबह तक अच्छा हो जाए। तो जी दिन की करते हैं शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ एवरीवन। अब मैं बहुत भयंकर वाले आलस में हूँ। 5:30 बज चुके हैं। उठ तो चुकी हूँ पर बहुत टाइम हो गया था, इस टाइम पे उठी नहीं थी, तो बहुत आलस आ रहा था। फिर मैंने खाया गुड़ का चूरमा। यार बहुत टेस्टी होता है, मतलब मुझे भयंकर तरीके से ये पसंद है। लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब में ये खा सकती हूँ। और चलो आज भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ इस करवा चौथ के लिए। और दिन की करी शुरुआत चाय से। तो जी कुछ इस तरीके की मेहंदी लगी है, इस तरीके का रंग आया है। ना ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है। पैरों पे भी लगाई है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी रेडी होके। ऑल्सो मैंने ये कलर की नेल पेंट लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी थोड़ी मेरी साड़ी के साथ भी मैच हो जाएगी क्योंकि मैं साड़ी पहन रही हूँ। येस, मुझे साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और हमारी मतलब फैमिली में बेसिकली अगर कोई भी छोटा मोटा भी फंक्शन होता है तो हम साड़ी पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा मानना, औरों का देखो मैं नहीं बोल सकती अब, पर मेरा मानना ये है कि चाहे आप कितना ही महंगा सूट ले लो, पर सूट सूट होता है और साड़ी साड़ी होती है, चाहे साड़ी 500 रुपये की भी क्यों ना हो। तो अब मैं रेडी हो जाऊंगी क्योंकि आज करवा चौथ है और मेहंदी भी लगा चुकी है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया। तो जी हम हो चुके हैं पूजा के लिए रेडी। मैंने पहन ली है साड़ी, प्लेट्स वगैरह बना ली है, जूड़ा भी बना लिया है, बिकॉज मुझे नित्यांश को फीड कराना पड़ेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी। और मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना कि अभी मैं पहन लेती हूँ पूजा के लिए साड़ी, फिर मैं चेंज कर लूँगी, फिर मैं दोबारा से शाम को पूजा करते वक्त दोबारा से चेंज करूँगी। वो मुझसे नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं खुद भी कंफर्टेबल रहती हूँ और नित्यांश को भी आराम से कंफर्टेबली मैं उसको फीड करा पाऊंगी। ऑल्सो मैंने पहनी है लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ, रेड और ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। मुझे पता है आपको इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, पर पता नहीं क्यों मेरी आदत हो गई है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। तो खैर मैंने पहन ली है ये वाली चूड़ियाँ। आई नो कि ये कलर बिल्कुल भी मेरी साड़ी के साथ मैच नहीं हो रहा, पर करवा चौथ वाले दिन मेरा मानना है कि अगर आप लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनोगे, मतलब ड्रेस से अलग, बेशक हो आपकी ड्रेस से अलग हो बेशक, लेकिन वो मतलब वो अलग से खिल के आता है थोड़ा सा। ये मेरा मानना है, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब जल्दी से चलते हैं नीचे। अगर मम्मी को लगेगा कि मुझे कुछ और भी एसेसरीज लेनी चाहिए तो मैं वो ले लूँगी, वरना मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ और अपने आप से बहुत खुश हूँ कि हाँ मैं आराम से तैयार हो गई हूँ। अब चलते हैं नीचे पूजा के लिए। अब हमने कर ली है पूजा की तैयारी। अब मैं और मम्मी साथ में बैठ के पूजा करेंगे। हमारे घर पे ऐसे नहीं होता कि काफ़ी सारी औरतें आ जाएंगी, बैठ जाएंगी और वो गोल गोल वाला सीन करेंगी। नहीं, मतलब जो आपकी फैमिली में जो सास हैं या चाची वगैरह हैं उनके साथ हम आराम से नॉर्मली पूजा कर लेते हैं। तो मैं और मम्मी करेंगे पूजा। मम्मी गई है फूल लेने। अब पूजा स्टार्ट कर लेते हैं और फूल रखने के बाद अब मम्मी मुझे यहाँ पर सुना रही है कथा, फिर हम देंगे सूरज को अर्घ और उसके बाद पियेंगे थोड़ी थोड़ी सी चाय। ये है पूजा और अब हम जा रहे हैं सूरज को अर्घ देने। और मेरे साथ मेरा टकलू भी चल रहा है और ये शायद मुझे गिरा सकता है। तो अब कथा कंप्लीट होने के बाद मैंने बना ली है चाय। मम्मी, मैं और पापा हम लोग तीनों चाय पियेंगे आराम से। अदरक अदरक तुलसी उलसी डाल के खूब मस्त सी टेस्टी सी चाय बना ली है। हम जल्दी से करते हैं इसका सेवन। हम करते हैं अपनी चाय को एंजॉय। और मेरे सामने कुछ इस तरीके का नज़ारा है। ये देखो, इन दोनों का खूब अपरंपार प्यार चल रहा है और ये बॉल्स के साथ खेल रहे हैं, बॉटल के साथ खेल रहे हैं। बॉटल के साथ कौन सा गेम होता है मुझे नहीं पता, पर ये लोग खेल रहे हैं, इनको मजा आता है ऐसे। तो अब मैं ये नज़ारे लेती हूँ और चाय को एंजॉय करती हूँ। आपसे जल्दी मिलूंगी। नहीं यार, नहीं रुका गया। जो भी चीज़ें, जो भी प्लान्स आप बनाते हो ना, ये सोच के कि नहीं 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 मैं ऐसे नहीं करती थी तो मैं ऐसे भी ऐसे नहीं करूँगी, बट बेबी आने के बाद
आपके प्लान्स आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, बेबी के हिसाब से चलेंगे। तो चेंज कर ली मैंने साड़ी, शाम को पूजा करते वक्त पहनूंगी या फिर इस सूट में भी पूजा कर लूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर चेंज कर लिया यार। एक एक तो उसमें ये प्रॉब्लम हो गई थी कि उसकी ब्लाउज़ की जो स्लीव्स थी ना, वो मुझे थोड़ी सी ना मतलब ऐसे इरिटेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। और दूसरा, मुझे साड़ी अच्छी लगी पर मुझे ब्लाउज़ अच्छा नहीं लगा, तो आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो मैंने पूजा तो कर ली, पर पूजा करने के बाद मैंने कर लिया चेंज, फिर चाय वाय पी हमने, लेकिन ऑब्वियसली मैंने पूजा करने के बाद ही चेंज कर लिया। नहीं मज़ा आया यार। मतलब एक वही बात है ना कि त्योहार है, फेस्टिवल है, तो आप खुशी खुशी उस त्योहार को मनाना चाहोगे, ऐसे परेशान होके नहीं। तो ठीक है, मैंने आराम से खुशी खुशी पूजा करी, कथा सुनी और फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया। फिर हमने अब पी है चाय, और चाय पी के अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी। नज़ारे वज़ारे ले लिए मैंने अच्छे से, अब मैं आराम से थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे होते हो ना, जैसे स्कूल में थी तो मैं ऑब्वियसली बिजी रहती थी, तो इतना नहीं पता चलता था। पर आज घर पे हूं ना, तो पूरा एक एक दिन, एक एक टाइम पता चल रहा है मुझे। ये पता चल रहा है कि कब 4 बज रहे हैं, कब 2 बज रहे हैं, कब 3 बज रहे हैं। तो बेवजह क्या फ़ायदा है कि अगर आपने व्रत किया और आप रो रो के उस व्रत को कर रहे हो, तो जिसके लिए किया है वो भी परेशान, आप भी परेशान, और रो रो की कोई चीज़ करने का क्या मतलब है। चाहे तो आप करो ही मत, या फिर अगर आप कर रहे हो तो खुशी खुशी करो। इसलिए हम अच्छे से खुशी खुशी बिल्कुल हैप्पी मूड में ये व्रत करेंगे। खूब सारी व्लॉगिंग जो कि आई होप कि मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, मैं आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करने की भी कोशिश करूँगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, शाम को मिलते हैं। तो अब हमने कर ली है सब्जी की तैयारी। जो भी सामान डालना था कुकर में वो सारा सारा डाल दिया है। आलू की सब्जी बनाई है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी चुम्मेश्वरी सब्जी बनी होगी। दिल्ली में गर्मी और सर्दी का कैसा मौसम है ये तो हमें भी नहीं पता, और भगवान जी को भी नहीं पता शायद। लेकिन हाँ, मच्छर का बहुत तगड़े वाला मौसम है। तो मैंने इधर लगा लिया है अपना टेंट हाउस। आप इधर मेरी बुक्स रखी हैं, कभी कभी मन करता है सर्दियों में तो कभी पढ़ लेते हैं, वरना फिर मज़े करते ही हैं। तो यहाँ पर हमारा टेंट हाउस भी आज ही रेडी हो गया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मच्छर हो गया और नित्यांश को बहुत ज़्यादा काट रहे थे। तो यहाँ पर मैं तल रही हूँ पूरियाँ, अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस। पूरियाँ पापा जी खा रहे हैं खाना, ऑब्वियसली मैं और मम्मी तो चांद निकलने के बाद ही खाएंगे। और मैंने इधर कर ली है सारी की सारी पूरियों की तैयारी। उधर मैंने सब्जी भी बना ली है। बेसिकली बस पूरियाँ बनानी रहती है, अब मैं जल्दी से बना लेती हूँ पूरियाँ, और उसके बाद होगा हम चांद निकलने का वेट, कि जैसे ही चंदा मामा आए हम अपने अपने पतियों को देकर अपना अपना व्रत जल्दी से खोल लें। तो अब जब डिनर टेबल पे पहुंचेंगे मैं आपसे तब मिलती हूँ। माय गॉड, लाइक दिस इज़ अनबिलीवेबल, आज इतनी जल्दी चांद निकल गया कैसे। हाँ, चंदा मामा को भी पता होगा कि लोकेश दूर हैं, और मैं शायद नहीं, मतलब ऑब्वियसली मैं भी दूर हूँ। तो अब जल्दी से चलती हूँ चंदा मामा के पास और लोकेश को करती हूँ वीडियो कॉल, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। भाई साहब, आनंद आनंद अमृत की प्राप्ति हो रही है सीरियसली। अब जब भी हम व्रत खोलते हैं तो हमें सबसे पहले मीठा खाना चाहिए। तो मैंने मिठाई की ले ली है बाइट, और फिर फटाफट से मैं अपना सारा का सारा डिनर फिनिश करूँगी, क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। हाय, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब जो मैंने थोड़ा सा रियलाइज़ किया है, हो सकता है लोगों ने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया हो, मैंने 2021 में रियलाइज़ करा था कि हमें ऐसा लगता है कि रोटियां खाना तो हमें डेली ही मिलता है ना, पर खाने की इम्पोर्टेंस हम लोग उस टाइम पर फील करते हैं जब हमें वो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मिलता है। जो कि मेरे लिए, क्योंकि मैं और कोई व्रत नहीं करती, मेरे लिए करवा चौथ ऐसा दिन था जब मुझे ऐसे हो गया था, वाह यार, रोटी सब्जी या पूरी सब्जी भी कितनी ज़्यादा टेस्टी हो सकती है। लाइक सीरियसली आज बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है। थोड़ी सी इमोशनल हूँ कि हम दोनों साथ नहीं हैं, बट या इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कह सकते हैं। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है जब रिश्ता हुआ था और शादी नहीं हुई थी और मैंने करवा चौथ किया था, बिल्कुल वैसा लग रहा है। खुश हूँ, थोड़ी सी इमोशनल भी हूँ, पर हाँ, पेट भर के जम के खाना खाया है मैंने। अब मतलब इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे कि मैंने फटाफट से चेंज सिर्फ किया, लेकिन मेकअप बेकवारे भाड़ में जाओ यार, पहले ठूसो, खूब सारा ठूसो। और ऑब्वियसली नित्यांश को फीड कराना था, वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। फिर मैंने फटाफट से चेंज किया,
खाना खाया, उसको फीड कराया और अब मैं थोड़ी सी देर लोकेश से बात करूँगी और फिर हम चलेंगे सोने और जल्दी से एडिट करके इस व्लॉग को मैं डाल दूँगी। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना कि आपको पसंद आया, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मिनी व्लॉग में उतना अच्छे से नहीं कर पाती, पर हाँ जो थोड़े लंबे वाले व्लॉग्स होते हैं वो मैं ठीक कर लेती हूँ शायद। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। आई होप, मतलब बस वही है कि आई जस्ट होप कि आपको अच्छा लगे। एंड आज जो ये दिन था मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपनी सास के साथ फर्स्ट टाइम करवा चौथ मनाया है। देखा मैंने कि कैसे क्या क्या करते हैं पूरा दिन, क्योंकि जब वहाँ पे होती थी या अपने घर पे भी थी तो दिन में वही नॉर्मल रूटीन, स्कूल चले जाते थे, तो स्कूल से आते थे, फिर कथा वथा सुनते थे और फिर शाम को अपना थोड़ा सा टहल वहल लिए इधर उधर, और फिर शाम को वही अपना खाना पीना करना, चांद की वेट करना और फिर पूजा कर लेना, खाना खा लेना। पर आज थोड़ा अलग था, सुबह आराम से नहीं, आज सुबह जल्दी उठी, मैं 5:30 बजे उठी थी, चूरमा वूरमा खाया था और फिर उसके बाद मैं 6-6:30 बजे के आसपास दोबारा से सो गई थी 8 बजे तक। फिर नॉर्मल रूटीन चला था, हाँ मतलब चिल काइंड ऑफ रूटीन था, तैयार वैयार हुए, कोई काम नहीं था एज सच, मतलब थोड़ा आराम सा किया, अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था ये दिन। बहुत याद रहेगा ऑब्वियसली, करवा चौथ हर मैरिड वीमेन को याद रहता है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड लव यू सो मच, बाय बाय।